Assalamu alaikum. First year, how are you? We were studying about the steps of biological organization, and we have studied 8 steps of biological organization टिल नाउ. ठीक है, अब तक हमने कितने स्टेप्स पढ़ लिए हैं? 8 स्टेप्स पढ़ लिए हैं, जिसमें पॉपुलेशन तक हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसका नेक्स्ट लेवल स्टडी करना है, स्टेप नंबर 9, जिसको हमने कहा, और वो क्या है, लेट्स सी जी. तो स्टेप नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी. ठीक है, अब ये एक मज़ीद उससे अगला लेवल है, हायर रैंक है. ठीक है, इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी किस तरह से बनती है. अब पहले हमने पढ़ा पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन अब सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बना देते हैं. ठीक है, पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटीज़ बना देती हैं. अब डेफिनेशन क्या है? पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी. अब देखो, पॉपुलेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि एक सेम स्पीशी मिलकर पॉपुलेशन बनाती है. ठीक हो गया. लेकिन कम्युनिटी में जब हमने बात करनी है तो डिफरेंट स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाएगी. ठीक है, अब कम्युनिटी में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, कम्युनिटी में प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं. ठीक है, मतलब ये कि एक प्लांट्स की स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़, ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज़, इट्स मीन के देयर आर 3 डिफरेंट स्पीशीज़ विच आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी. ठीक है, 3 डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है जो कि एक कम्युनिटी बना रही हैं. इट्स मीन कि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो एक ही हैबिटेट के ऊपर रह रही हो. ठीक है, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई रह रहा होता है. ठीक है, रहने की जगह. ठीक हो गया, समझ आ गई कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी बनाएंगी. अब क्या होता है कि कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, इस वजह से इसको कहा है कि डायनामिक कलेक्शन है. अब एक और चीज़ इसके अंदर हो सकती है कि कम्युनिटी के अंदर अब देखो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई हैं. ठीक है, तो एक पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से दूसरी पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो सकती है. डिक्रीज़ क्यों हो सकती है? ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स बेटा क्या होते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है उसको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स. क्या कहते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है उसको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स. उसमें क्या आ जाते हैं? टेम्परेचर, एयर, विंड, वाटर, लाइट. ठीक है, दीज ऑल आर एबायोटिक फैक्टर्स. अब जब इनके अंदर कोई चेंजेस आती है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आता है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक पॉपुलेशन तो उस पर हो सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी एक पॉपुलेशन पे इफेक्ट अच्छा पड़ रहा हो, लेकिन साथ ही साथ किसी दूसरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट ना अच्छा पड़ रहा हो. तो एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, दूसरी डिक्रीज़ भी हो सकती है. अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. ठीक हो गया. अब जो ग्रास ऊपर्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो ग्रास ऊपर्स पता है ना आपको, तो वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं वो घास पे ग्रो करते हैं. उनकी खुराक जो है वो घास होती है. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा हीट होती है तो घास जो है वो जलना शुरू हो जाती है और वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है. तो इट्स मीन कि जो ग्रास ऊपर से वो तो नहीं ना, ठीक है, सर्वाइव कर सकते इसमें इस तरह से. ठीक हो गया. तो इट्स मीन कि घास भी तो एक पॉपुलेशन है ना. ठीक है, वो भी तो प्लांट्स की एक किस्म है, तो घास भी तो पॉपुलेशन हुई. अब एक चीज़ तो कम हो रही है. ठीक है, घास जो है वो कम हो रही है, लेकिन साथ साथ दूसरी भी कम हो रही है. ठीक हो गया, समझ आई? साथ साथ दूसरी भी कम हो रही है. तो इस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से चेंजेस होती रहती हैं जो कि पॉपुलेशंस पर इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक हो गया, समझ आई मेरी बात की? अब क्या होता है कि द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग कैन टेक मैनी शेप्स लाइक फॉलोइंग. अब क्या होता है कि कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि अब इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ वेज़ के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन बिल्टअप करते हैं. वो रिलेशंस क्या हैं? वो है ये रिलेशंस. ठीक है, इसमें कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, पैरासाइटिज्म है एंड प्रीडेशन है. ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे ये सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग प्रीडेशन को देख लेते हैं. प्रीडेशन क्या होता है बेटा कि अब बहुत सारे हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर ऐसे जानवर हैं जो कि छोटे जानवरों को खाते हैं, तो प्रीडेशन असल में शिकार को कहते हैं. ठीक है, तो जब कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं तो प्रीडेशन भी एक तरह का अमल हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि बड़े जानवर जो हैं वो छोटे जानवर को खाते हैं, उनका शिकार करते हैं. उसके अलावा पैरासाइटिज्म है. पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह से होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं.
ठीक है। ह्यूमंस के अंदर भी पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक तो हमारे अंदर रह रहे होते हैं और दूसरा हमारे अंदर डिजीज़ भी कॉज कर रहे होते हैं, तो ये भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस के दरमियान हो सकता है। उसके अलावा कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक तो दूसरे से फ़ायदा उठा रहा है लेकिन दूसरा उसको ना नुकसान पहुँचा रहा है ना ही कोई फ़ायदा दे रहा है, तो ये भी एक तरह का रिलेशनशिप है। उसके बाद है फोर्थ वन इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है, कोई खुराक दे रहा है दूसरे को तो कोई उससे शेल्टर ले रहा है, ठीक है, इस तरह से फ़ायदा देते हैं। अब लास्ट वाला क्या है, कंपटीशन। अब क्या होता है कि एक कम्युनिटी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, अब जो ऑर्गेनिज्म सेम सोर्स ऑफ फूड या सेम सोर्स ऑफ शेल्टर यूज़ करते हैं तो उनके दरमियान तो कंपटीशन होगा ना, ठीक है। अब सोर्सेज कम है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि उनके दरमियान कंपटीशन बिल्ड होगा। एक कहेगा कि मैं ये वाली खुराक ले लूँ, दूसरा कहेगा कि मैं ले लूँ, इस तरह से कंपटीशन बढ़ता है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे रिलेशनशिप हैं जो कि एक कम्युनिटी के अंदर बिल्ट होते हैं जब बहुत सारी पॉपुलेशन साथ में रह रही होती हैं। तो उसके बाद हमारा जो आई थिंक दिस इज़ लास्ट स्टेप, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया, कम्युनिटी पढ़ लिया, ठीक है। जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो मिलकर बनाती हैं इकोसिस्टम्स, ठीक है। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं तो वो इकोसिस्टम्स बनाती हैं। अब इकोसिस्टम्स मिलकर पूरा वर्ल्ड बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। स्पेस का क्या मतलब होता है, खला, कि पूरी इस खला के अंदर जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो किस तरह से है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुई है, किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम्स। अब क्या होता है कि जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, या अर्थ आप कह सकते हैं, या लिविंग वर्ल्ड है, वो डिफरेंट बायोम्स के अंदर तकसीम हुआ है। अब बायोम्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। क्या है कि डिफरेंट जो है लिविंग वर्ल्ड जो है वो बायोम्स के अंदर तकसीम हुआ है। हर बायोम के अंदर अपनी क्लाइमेट है, हर बायोम के अंदर अपने फीचर्स हैं, हर बायोम के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी मुख्तलिफ होंगे। आई मेरी बात की समझ। लिविंग वर्ल्ड टुडेज इनॉर्मस साइज़। आपको पता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया है। उसके अलावा वो जिस दिन हमारी ये इंसान वजूद में आया था और ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिन हुआ था जिस दिन, उस दिन से रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इवॉल्व भी कर रहे हैं। इवॉल्व का मतलब होता है उसमें चेंजेस भी आ रही हैं, तो इट्स मीन कि इतने हज़ारों साल पहले वो ओरिजिन उसका हुआ था और अभी तक वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो हम सोचें हमारी दुनिया कितनी बड़ी होगी। तो इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अबाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी दुनिया का हिस्सा है तकरीबन हर हिस्से के अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब बायोम हम देखते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो बायोम्स के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो बायोम क्या होता है, बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। अब क्या होता है कि बायोम एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा होता है, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी क्लाइमेट होती है, ठीक है, जो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। अच्छा मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब देखो बेटा, जो होते हैं बर्फ़ानी इलाके होते हैं, ठीक है, जो आइसी रीजन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आइस रीजन्स के अंदर वो एक तरह की बायोम है ना, ठीक है। हमें पता है कि उसके अंदर सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं, या उसके बर्फ़ानी, जिसको हम कहते हैं कि बर्फ़ानी जानवर भी उसके अंदर होते हैं। तो मतलब ये है कि वहाँ के स्पेसिफ़िक और ख़ास किस्म के फ़ीचर्स की वजह से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स भी ख़ास हैं जो कि वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसको हम एक बायोम कहेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट हैं उनको हम एक बायोम कहेंगे, जजीरे हैं उनको हम लोग बायोम कह सकते हैं, ठीक है। समंदर है उसको बायोम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइफ है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में, वो मुख्तलिफ बायोम्स के अंदर तकसीम हुई है जिसकी अपनी अपनी क्लाइमेट है, अपनी अपनी आबो हवा है। अब क्या होता है कि हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, कि इसका ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह के इन्वायरमेंट से है, इसका बायोम क्या है। तो या किसी कोई बायोम है तो उसका हमें किस तरह से पता चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी उस बायोम के मेजर फीचर्स होते हैं या क्लाइमेट होते हैं, उसी से पहचान हो जाती है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म इसी के अंदर आएंगे, इसी बायोम के अंदर आएंगे, ठीक है। इसी वजह से हर बायोम्स के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, ठीक है। अब बायोम को जो नाम दिया जाता है वो भी वहाँ के क्लाइमेट या वहाँ के फीचर्स की वजह से, या मेजर प्लांट्स या एनिमल्स जो भी वहाँ की खसूसियात हैं उसी की वजह से उसको नाम भी दे दिया। जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ बहुत मशहूर हो गई तो उसके नाम से सिटी का नाम
रख देते हैं। इसी तरह से वहाँ के जो मेजर फीचर्स होते हैं बायोम्स के, उसी हिसाब से बायोम का नाम भी रख दिया जाता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने आज 2 स्टेप्स पढ़े हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है इसको, ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।